हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज और इस वाले फ़ोन में ना, ये दूसरा फ़ोन है, इसमें ना फेस का पूरा क्लियर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा होगा, जैसा फेस होगा वैसा ही इसमें नज़र आएगा फ़ोन में। तो ये दूसरा फ़ोन है मेरा, जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो जी, मैं जा रही हूँ आज माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। जो हमारे यहाँ पर मोहनपुर का मंदिर है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो उनका 17वां जन्मदिन है आज। तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो और मैं आप लोगों को वहीं पर मिलूंगी जा कर के। तो मैंने सोचा चलो वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। और इस वाले रूम की भी मैं लाइट कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि सब कुछ रेडी शेडी है। तो वहीं पर चलना है। और तो जी वहीं पर चलते हैं। और ये वाला गेट भी मैं लगा देती हूँ, तो क्योंकि ये भी तैयार है, बोल रहे कि नीचे आ जाओ। और पूजा वगैरह, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और इतना बच्चों के आने का होगा तो हम आ जाएंगे। तो सारी मैंने लाइटें कर दी हैं ऑफ। और मैंने यहाँ से कुछ ले लेती हूँ प्रसाद लाने के लिए। थोड़ा सा ना बच्चों के लिए भी प्रसाद ले आऊँगी, क्योंकि रहता ही है ना कि थोड़ा सा प्रसाद ले लो कि चलो। तो जी चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से मंदिर में। यहाँ पर आधे रास्ते हम पहुँच चुके हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, होगा 10 किलोमीटर के समथिंग हो सकता है। तो यहाँ पर बस हम बातें करते हुए जा रहे थे, ये भी और मैं। और बस ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ पर ये चीज़ है और वहाँ पर ये चीज़ है। तो बस यही वाली चीज़ें हैं। तो बस दोनों निकल जाएंगे जल्दी जल्दी से। सारी चीज़ें मुझे ये बता रहे थे। तो जी चलिए हम करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो आप लोग बने रहिएगा। जितना भी मेरे से वहाँ पर वीडियो बन पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है। तो जी मैं देखती हूँ वहाँ पर चलकर कैसा माहौल है, मैं बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। तो चलिए जी। तो जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है मंदिर में। और बहुत बहुत दूर से लोग बाग आते हैं। और इतनी दूर से आते हैं कि 2-3 दिन के प्लान से ही लोग बाग आते हैं। और यहाँ पर आज रात को माँ लक्ष्मी का जागरण भी होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितनी भीड़ भाड़ है। और ऊपर को चल के यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है। और ये भंडारा आप लगा लीजिए सुबह से चला हुआ है और शाम तक ही चलेगा। शाम तक क्या, जब तक मतलब कि चलता ही रहेगा, क्योंकि रात में जागरण है। तो जागरण वाले लोग जितने भी यहाँ पर ठहरेंगे तो वो खाना तो जाहिर सी बात है यहीं पर ही खाएंगे। और तो वही वाली बात है, 2 दिन तक तो पक्का चलना ही चलना है, क्योंकि अगले दिन प्रसाद वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जितने भी भक्तजन हैं वो भी खाना ग्रहण कर कर ही यहाँ से जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी, जितना भी मतलब मेरे से हो पाया है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और यहाँ का पीछे का एरिया भी मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। मैं भी काफ़ी दिन में आई हूँ, कई साल बाद मैं इस मंदिर में आई हूँ। 5 साल तो हो गए हैं मुझे, 5-6 साल करीबन हो गए हैं। तब से मैं भी अब आई हूँ। वैसे हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। मैंने बताया ना आपसे 10 किलोमीटर के समथिंग पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये मंदिर है इस तरह से पीछे। और देखो आप लोगों ने देखा है ना अभी कि कितना भीड़ लगी हुई है। प्रसाद चढ़ाने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के बाद में हम ना देखने लगे थे, यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी शॉप भी लगी हुई हैं। मतलब कि बच्चों के खेल खिलौने की, चूड़ियों की, मतलब इसी तरह की जहाँ पर जहाँ पर मंदिर के स्थान पर जिस तरह की लगी हुई होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर कड़े बहुत प्यारे प्यारे थे। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं इन लोगों की भी थोड़ी बिक्री मतलब हो ही जाती है। देखिए हम लोगों से ही होती है। तो यहाँ पर बस मैं कड़े देख रही थी। जो बराबर में भाभी जी वो भी हमारे पास में ही रहती हैं। और यहाँ पर वीडियो बना रही थी मेरी दीदी बहन। तो यहाँ पर हमने सोचा चलो कड़े ले लेते हैं और कैसे हैं तो देख लेते हैं। कोई बड़ा साइज़ ज़्यादा था, कोई बिल्कुल छोटा था। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर भी फिर मैंने दूसरी शॉप पर देखा, तो मैंने आप लोगों को भी दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए
फिर मैंने यहाँ पर सारे में काफ़ी दुकानें लगी हुई थी, तो यहाँ पर दीदी भी अपने लिए देख रही हैं। और यहाँ पर कड़े तो बहुत ही प्यारे थे, लेकिन बट प्रॉब्लम वही वाली थी ना कि कोई साइज़ बहुत बड़ा, कोई साइज़ एकदम छोटा, मतलब मेरा हाथ भी ज़्यादा मीडियम साइज़ का है, तो वही वाली चीज़ें एकदम से कोई तो बड़ा मिल रहा था, कोई एकदम छोटा मिल रहा था, तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने 2 जोड़ी कड़े ले लिए थे, मैंने कि चलो ले लेती हूँ। और तो यहाँ पर जो बराबर वाली भाभी हैं, उनकी बेटी ने तो प्रसाद ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उसको पैर में चोट, मतलब कोई प्रॉब्लम थी, बैठा नहीं गया। तो यहाँ पर बस वो जैसे कि चाउमीन और यहाँ पर पेस्ट्री वगैरह है बच्चों के खाने के हिसाब से, टिक्की भी है, तो बस वो यहीं पर खा रही थी। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए इतना बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इतना ही खा लेते। पर ये बोल रही थी कि से एक बार मैंने कहा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं खाऊंगी पेस्ट्री, तो मैंने कहा चलो खाने दो। और बस इसके खाने के बाद में फिर हमें घर के लिए ही निकलना है, क्योंकि शौर्य भी स्कूल से आएगा। और शौर्य को भी मैं लेकर के आती, बट मैं इसलिए नहीं लेके आई थी क्योंकि वो कल स्कूल नहीं गया था। और देखिए बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऐसे भी नहीं अच्छा लगता है कि रोज़ रोज़ मतलब बच्चों को वो करें हम। तो यहाँ पर बस हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो यहाँ पर दीदी और बराबर वाली भाभी जी और ये सब लोग निकल रहे हैं, मैं इनके पीछे हूँ। तो चलिए, तो बस यहाँ पर बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, ये भी पीछे हैं और हम सब साथ में हैं। तो चलिए जी, घर के लिए निकल जाते हैं। और ये जाएंगी दीदी और ये भाभी जी जाएंगी ऑटो रिक्शा से, और हम लोग, मैं और ये तो जाएंगे बाइक से, क्योंकि हम लोग बाइक से ही आए थे, क्योंकि हमारा आने का कोई प्लान नहीं था। फिर एकदम से, क्योंकि इनका मुझे था कि शायद इनको कहीं जाना है, तो इस वजह से आने का कोई वो नहीं था, क्योंकि शौर्य ना 1 बजे आता है, और देखिए जब कहीं जाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर 1 हमें यहीं पर बज चुका है, तो हम इस वजह से नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं और जिया जी भी घर पर हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा आता है वैन से उतरेकर, घर बंद मिले, छोटा बच्चा है तो थोड़ा ना टेंशन सी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो अब चले जाते हैं आराम से। भाई इसको आउट कैसे करना है यार, और वो भी ये बैट्समैन नहीं है, ये बंदा बैट्समैन है ही नहीं, ये मतलब ऑलराउंडर बंदा है, ये ऑलराउंडर बंदा है। तो हमारे ऑलराउंडर कहाँ है? तो गाइस काफ़ी देर हो गई है आए हुए, हमें वहाँ से आ गए हैं हम, और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर धूप में लेट जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर धूप में लेटी हुई हूँ, धूप में लेट रही हूँ। सर में ना दर्द होने लगा एकदम से आके, दूध पका के फिर मैं ऊपर ही आ गई थी। इस बार कैसे वो क्या आउट हुए? आउट तो जैसे तैसे हुए, लेकिन इंडियन टीम का तो मतलब हाल ही खराब है ना। पहले तो आप ये लगा लो कि अगर आपसे 7वीं विकेट गिर नहीं रही है बांग्लादेश जैसी मतलब टीम की। यहाँ पर शाम के टाइम हम आए थे डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए दवाई लेनी थी। और तो मैंने कहा चलो दवाई भी ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर को चेकअप भी कराना था, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। तो अभी ना थोड़ा नंबर आने में टाइम है, तो इतना मैंने सोचा चलो बैठ के वेट कर लेते हैं। तो आज हमारे साथ में परी भी आई है। और इस टाइम बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए काफ़ी तबीयत बिगड़ रही है, जैसे कि निमोनिया चल रहा है, और ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रही है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, और इसके बाद में ही हमारा नंबर आ गया था। तो चलिए जी, इस वाली वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बेचारे तबीयत बिगड़ रही है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय।